यह मूवी काफ़ी शानदार होने वाली है, तो मूवी को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। एक चील आसमान से उड़ता हुआ आकर एक मछली को ले जाता है और गरुड़ कबीले में पहुंचता है। अब हम गरुड़ कबीले के 3 दोस्तों को देखते हैं, नोवा, अनाया और सना को, और यह तीनों ही एक ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ रहे होते हैं। बिल्डिंग तो पूरी खत्म हो जाती है, बस यहाँ पेड़ पौधे उगे होते हैं और वहाँ ऊपर एक बाज ने अंडे दे रखे होते हैं। यहाँ 3 अंडे होते हैं, तो यह सोचते हैं कि तीनों एक एक उठा लेंगे, पर नोवा कहता है कि एक अंडे को यहाँ छोड़ना होगा, यही नियम है। नोवा यहाँ कबीले के सरदार का बेटा होता है और अगले दिन इनका संबंध होना था, जहाँ पर हर एक जवान के पास एक अंडा होना जरूरी है। तो नोवा दूसरे अंडे को पाने के लिए और ऊपर चढ़ जाता है और बड़ी मुश्किल से आखिरकार इसके हाथ में एक अंडा और लग जाता है। और जब यह वापस गरुड़ कबीले पहुँचते हैं तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे इनसे पूछते हैं कि आप अंडा ले आए, आप इतनी ऊंचाई से गिरे तो नहीं, हमें भी वह अंडा दिखाओ ना। इसके बाद हम नोवा की माँ को देखते हैं, जो कबीले की रानी होती है। वह कहती है कि तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब नोवा ऊपर चढ़कर अपने पिता के पास जाता है। इसके पिताजी के पास एक सूर्य गरुड़ होता है, जो सभी बाजों में बॉस होता है। अब जब यह अंडे लेकर वापस आ रहे थे तो रास्ते में नोवा को एक इंसानी कपड़े का टुकड़ा मिला था। यह अपने पिताजी को देता है। यहाँ इंसानों को अक्स कहकर बुलाते हैं। वह कहते हैं कि क्या तुम इंसानों की खाड़ी में वहाँ आगे गए थे? क्या तुम हमारी घाटी को पार करके दूसरी तरफ गए थे? तो नोवा कहता है कि मैं उनके पास नहीं गया, वह अक्स हमारे पीछे यहाँ तक आ गया और गलती से उससे यह कपड़े का टुकड़ा छूट गया। अब यह कबीले के टॉप लीडर को बुलाकर एक मीटिंग करते हैं कि इंसान वापस से यहाँ किस लिए आए हैं, क्या वापस से कोई जंग का ऐलान तो नहीं होने वाला? जाकर हरी घाटी में चेक करके आओ। और यह अपने कुछ बेस्ट सिपाहियों को वहाँ के लिए भिजवा देते हैं। अब जब रात को सभी बंदर सो रहे होते हैं तो नोवा को यहाँ पर किसी के होने की आहट आती है। तभी इसे एक इंसानी लड़की दिखाई देती है। यह इससे कुछ पूछ पाता उससे पहले ही झगड़े में इसका अंडा टूट जाता है। यह बात यह अपने दोस्त अनाया और सना को बताता है, तो वह कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर अंडे के बिना तुम जवान वाले दल में शामिल नहीं हो सकते तो हम भी तुम्हारे बिना नहीं होंगे, अगली साल तक इंतजार कर लेंगे। तो नोवा कहता है कि ऐसा मौका बहुत कम मिलता है और कल हो सकता है कि मेरे पिताजी मेरे राजा बनने की घोषणा भी कर दे, इसलिए मुझे अब दूसरा अंडा लाना ही होगा, वो भी सुबह प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले। अब यह अंडा लेने निकल जाता है, पर यह रास्ते में देखता है कि जो सैनिक इन्होंने घाटी की जांच के लिए भेजे थे उनको नकाबपोश गोरिल्लाओं ने मार दिया है। यह उनसे कुछ पूछ पाता, तभी वहाँ उनका कबीला पहुँच जाता है और यह जे सीजर करके बाकी टीम को मारने लगते हैं। और इसको नोवा का घोड़ा नजर आता है और यह घोड़े का पीछा करते हुए इनके कबीले तक पहुँच जाते हैं और यहाँ पर आग लगा देते हैं और तबाही मचा देते हैं। अब नोवा यहाँ पहुँचकर अपने पिताजी के पास पहुँचने की कोशिश करता है, पर वह नकाबपोश इसके पिताजी को भी खूब मार रहे थे। नोवा उन्हें बचाने की कोशिश करता है, पर वह रस्सी से नीचे गिर जाता है। और फिर अगली सुबह जब नोवा की आंख खुलती है तो यह देखता है कि नकाबपोश उनकी बस्ती के सारे बंदरों को बंदी बनाकर ले गए हैं और यहाँ पर अब कोई भी नहीं बचा है। अब नोवा को नकाबपोश की एक इलेक्ट्रिक छड़ी मिलती है। यह उसे उठाकर और अपने पिताजी को दफनाकर कसम खाता है कि मैं उनके पूरे कबीले को खत्म कर दूंगा। अब यह उस हरी घाटी को पार कर लेता है और रास्ते में जाते वक्त इसको इसकी माँ का एक छोटा कपड़े का टुकड़ा भी मिलता है, जिसे यह अपने पास रख लेता है। और आगे चलने पर वह एक बिल्डिंग कमजोर होने की वजह से नीचे गिर जाता है और यहाँ पर इसकी मुलाकात राका से होती है। यह भी अकेला है और इसके परिवार वालों को भी नकाबपोशों ने मार दिया है। अब इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। नोवा कहता है कि वह लोग सीजर का नाम ले रहे थे, तो राका कहता है कि सीजर बेस्ट था और उसी के जरिए हमें बोलने की ताकत मिली। यह एक किताब भी दिखाता है कि सीजर के समय पर हम इन किताबों को पढ़ भी सकते थे। इसी के साथ राका यह भी बताता है कि सीजर ने अपने टाइम पर गोरिल्ला और बंदरों का उद्धार किया था और उनके रहने के लिए एक नई जगह उपलब्ध करवाई थी और उन्होंने इंसान से जंग भी लड़ी हमारी पूरी जाति को बचाने के लिए। क्या तुम्हें सीजर के बारे में कुछ नहीं पता? दरअसल गरुड़ कबीला सीजर के किए गए उपकार को धीरे धीरे भूल गया था। अब यह आगे बढ़ते हैं सिल्वा से बदला लेने के लिए। सिल्वा वही मोटा सा गोरिल्ला। अब यह सफर करते हुए थक जाते हैं और एक जगह रुकते हैं, तो इनके पास वही लड़की आती है पीछा करते हुए, जो इनके गरुड़ कबीले में आई थी चोरी करने और नोवा का अंडा फूटा था। राका कहता है कि अब इंसान की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, यह अब सुअर से भी बदतर जिंदगी जीते हैं और इन्हें बोलना भी नहीं आता, मगर यह लड़की थोड़ी तेज लग रही है। तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हारे कबीले से यह यहाँ तक आ पहुंची। अब राका इसे खाने के लिए कुछ सेब देता है और नोवा की माँ का कपड़े का टुकड़ा भी उसे सर्दी से बचने के लिए देता है। अब रात को नोवा चलते चलते एक सैटेलाइट तक पहुंच जाता है। जब यह उसमें देखता है तो उसे पूरा ब्रह्मांड दिखता है। अगली सुबह यह उस लड़की को साथ लेकर निकल जाते हैं, तो इन्हें वहाँ पर जेब्रा दिखाई देते हैं। तो राका कहता है कि क्या कुदरत का करिश्मा है, धारीदार घोड़े। तभी यहाँ पर बहुत सारे इंसान दिखाए जाते हैं जिनमें कुछ भी ढंग
मालूम नहीं होता पानी भी वह जानवरों की तरह ही झुक कर पी रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सिल्वा की टीम पहुँच जाती है और इन सभी इंसानों को पकड़कर मारने लगते हैं। यह नोवा की तलाश में आए हैं। इस लड़की का नाम भी नोवा ही होता है। अब नोवा अपनी जान बचाकर यहाँ से भागती है और एक बड़े से खेत में छुपने की कोशिश करती है, मगर नकाबपोश इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो यह दूसरे नोवा को आवाज़ लगाती है। नोवा यह सुनकर हैरान हो जाता है कि क्या इंसान बोल भी सकते हैं, और फिर यह इसकी जान बचाकर यहाँ से दूर निकल जाता है। अब यह भागते हुए एक जगह बैठ जाते हैं। तो राका कहता है कि क्या तुम बोल भी सकती हो? तो नोवा यह सच्चाई बताती है कि मेरी जैसी सिर्फ एक ही है और मेरी माँ ने मुझे चुप रहना सिखाया था कि चुप रहोगी तो बची रहोगी। अब यह तीनों मिलकर आगे बढ़ते हैं, जहाँ एक पुल पर इनका सामना फिर से सिल्वा से होता है। पानी बहुत तेज था तो नोवा बहने वाली थी, तो राका उसे बचाता है, पर इसको बचाने के चक्कर में राका खुद पानी में बह जाता है। अब यह इन दोनों को पकड़कर समुद्र के किनारे एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पर प्रोक्सिमस सीजर का राज था। इस जगह को देखकर नोवा हैरान था। यहाँ कई कबीलों के बंदी थे। फिर यहाँ इसकी मुलाकात सना और अपनी माँ से भी होती है। अब दूसरी तरफ लड़की नोवा को ऐसी जगह ले जाया जाता है जहाँ प्रोक्सिमस सीजर ने एक इंसान को भी कैद कर रखा है। यह इंसान भी बोल सकता है। नोवा कहती है कि तुम तो बोल सकते हो, तो तुम्हें तो हमारा साथ देना चाहिए। अगर तुमने बंदरों का साथ दिया तो आगे यह बंदर ही पूरी धरती पर राज करेंगे। जो पहले हमारा हुआ करता था वह हमेशा के लिए इनका हो जाएगा। तो यह कहता है कि मुझे जाति प्रजाति से कोई मतलब नहीं है, मैं राजा का खास हूँ। मुझे यहाँ टाइम पर खाना पीना मिल जाता है, मेरी लाइफ ऐशो आराम से कट रही है, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। अब वहीं हम प्रोक्सिमस सीजर को देखते हैं, जिसका यहाँ मेन मकसद होता है यहाँ बंकर के दरवाजे को खोलना। यह सभी कैदियों से अपनी बात मनवाता है और उस दरवाजे को जंजीर से खोलने की कोशिश करता है, मगर यह दरवाजा इतना मजबूत था कि उनकी जंजीरें ही टूट जाती हैं और यह फेल हो जाते हैं। और सीजर कहता है कि कल ट्राई करेंगे। अब आगे खाने की टेबल पर सीजर इन दोनों नोवा को भी बुलाता है। अब यह बातें करते हैं और सीजर बताता है कि एक ज़माने पर इंसान बहुत ताकतवर हुआ करते थे। तो यहाँ सीजर का मकसद यह होता है कि उस बंकर के दरवाजे को खोलकर अंदर से इंसानों की टेक्नोलॉजी, मतलब कि उनके हथियार, उनकी किताबें, सब कुछ यह अपना ले। क्योंकि एक समय पर इंसान पानी में तैरा भी करते थे और हवा में उड़ा भी करते थे, और यह सब प्रोक्सिमस सीजर सीखता और बंदरों में विकास का एक नया चक्र लाता। अब सीजर बंदर नोवा से कहता है कि एक बानर से ये इलेक्ट्रिक छड़ी तुम्हारे कबीले में छूट गई थी और इसको तुमने अपने दिमाग से ठीक कर दिया। तुम सबसे बुद्धिमान हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके उस बंकर के दरवाजे को खुलवाकर उसकी टेक्नोलॉजी मुझ तक ले आओ। अब नोवा बाहर आता है और सोचता है कि जिसने इसके कबीले और सबको मार दिया, मैं उसका साथ कैसे दूं, और इसके पास गरुड़ भी आ जाता है। अब यह बदला लेने का फैसला करता है और लड़की के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मैं तुमसे 3 सवाल पूछता हूं। पहला सवाल, क्या तुम्हें अंदर बंकर में जाने का रास्ता मालूम है? तो वो कहती है हाँ। दूसरा सवाल, क्या तुम्हारे जैसे दुनिया में और भी लोग हैं? तो वो नहीं में जवाब देती है। तीसरा सवाल, क्या पानी से यह पूरा बंकर तबाह हो सकता है? तो वह हाँ में जवाब देती है। अब यह टीम बनाकर जो तटीय इलाका होता है जहां बांध बना होता है उसमें बम लगा देते हैं। अब लड़की कहती है कि अगर बंकर को ही उड़ा दे तो प्रोक्सिमस टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे इंसान का भविष्य खतरे में ना आ जाए। वहां एक ऐसी किताब है जिससे इंसान फिर से बोलना सीख सकते हैं। अब लड़की को पीछे से एक रास्ता मालूम होता है बंकर के अंदर जाने का, तो यह उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं। इनके साथ सना और अनाया भी होते हैं, पर यह रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है, चट्टानों से गुजरना होता है, तो यह बड़ी मुश्किल से उस रास्ते से अंदर पहुंच जाते हैं। अब जाते ही लड़की सैटेलाइट डिस्क निकाल लेती है। यह वही किताब डिस्क थी जिससे इंसान बोलना सीख सकते हैं, और तीनों बंदर बच्चों की किताबें देखते हैं। इन्हें मालूम होता है कि अगर इंसान फिर से शक्तिशाली हो गए तो हमें वापस से पिंजरे में डाल देंगे। अब यह आगे का प्लान पूरा करते हैं। इनका प्लान था कि हम बंकर का दरवाजा खोलकर जो बांध है उसको बम से उड़ा देंगे, ताकि उसका सारा पानी बंकर के अंदर आ जाए और बंकर तबाह हो जाए। अब यह लड़की बटन दबाकर बंकर का दरवाजा अंदर से खोलती है, पर इनके सामने उनके लोग नहीं बल्कि प्रोक्सिमस आ जाता है, और इसे लग रहा था कि इस लड़की ने मुझसे पहले अंदर घुसकर बंकर की सारी टेक्नोलॉजी चुरा ली। यह कहता है कि क्या तुम मुझे मारकर मेरी सत्ता हथियाना चाहती हो? यह इससे सच बुलवाने के लिए सना के गले पर चाकू रखवा देता है। तभी लड़की बंदूक निकालकर उस नकाबपोश गोरिल्ला को मार देती है। तो बंदूक देखकर प्रोक्सिमस कहता है कि क्या ऐसे हथियार और भी है अंदर? यह अंदर जाते हैं। तभी लड़की नोवा भागकर जो बांध पर उन्होंने बम लगाए थे उनमें विस्फोट कर देती है, और जितना भी समुद्र में पानी था वह आकर उस बंकर में भरने लगता
लगता है। अब यह सभी बंदर अपनी जान बचाकर ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। इनमें कई सारे बंदर तो मारे जाते हैं पर फिर भी कहीं ऊपर की तरफ पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। अब इसी भगदड़ में सिल्वा और नोवा के बीच फाइट शुरू हो जाती है। अब नोवा तो पाइप के बीच से निकल जाता है पर सिल्वा वहीं फंस जाता है और पानी में उसकी मौत हो जाती है। अब यह ऊपर बड़े बड़े विंग्स से बाहर निकलता है पर तभी प्रोक्सिमस इस पर कूद पड़ता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे मारकर मेरे पूरे साम्राज्य को हथियाने की कोशिश करी, मगर अब तू नहीं बचेगा। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। अब नोवा प्रोक्सिमस के जितना ताकतवर नहीं था इसलिए यह पिटता है, मगर तभी यह आसमान में उन्हीं बाजों को उड़ता हुआ देखता है और गाना गाता है जो कभी इसके पिताजी गाया करते थे। और देखते ही देखते गाने की आवाज़ सुनकर सारे बाज प्रोक्सिमस के ऊपर टूट पड़ते हैं और इसको नीचे गिराकर मार देते हैं। और इसी के साथ अब यह सारे अपने कबीले में आ जाते हैं और एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार होते हैं। तभी यहाँ पर लड़की आती है और इसके हाथ में बंदूक होती है नोवा को मारने के लिए, क्योंकि इसे लगता है कि यह बंदर बहुत ही होशियार हैं और कहीं यह अपने बाकी बंदर कबीले वालों को भी होशियार बनाकर इंसानों के खिलाफ ना कर दे। मगर नोवा इस लड़की को मारता नहीं और कहता है कि राका ने कहा था कि बंदर किसी को मारता नहीं साथ रहता है। और यह राका का ताबीज भी लड़की को दे डालता है और कहता है कि इसकी रक्षा करना यह हमेशा से चाहता था कि इंसान और बंदर मिलकर एक साथ रहे। अब बंदर नोवा तो अपने कबीले का विकास करने में लग जाता है। वहीं लड़की पहुंच जाती है एक सैटेलाइट स्टेशन और वहां पहुंचकर वह बंकर से लाई हुई उस सैटेलाइट डिश को दे देती है। इस स्टेशन वालों को उस बीमारी ने नहीं छुआ था जहां पर इंसान बोलने और समझने की ताकत खो देते हैं। अब यह लोग पूरी दुनिया में जिंदा और सही लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब हम लड़की नोवा और बंदर नोवा को आसमान की तरफ सर उठाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि अब एक नया और बेहतरीन युग आने वाला था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।